नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। भारी बारिश की वजह से बारां का हाल बेहाल है और यहाँ के 100 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और इन गांवों में सैकड़ों लोग फंसकर रह गए हैं। बारां के अलग अलग गांवों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम जी जान से लगी है। ऐसी ही एक कोशिश के दौरान एसडीआरएफ की टीम ने केलवाड़ा पुलिस के साथ मिलकर अमरौली गाँव से 3 गर्भवती महिलाओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। इन महिलाओं को मुश्किल हालात में सुरक्षित बाहर निकाले जाने पर हर कोई एसडीआरएफ की टीम को बधाई दे रहा है। उधर बारां के ही शाहाबाद उपखंड में कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। यहां भी बोट लेकर एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की मुहिम में लगी है। आसमान से हो रही बारिश के जमीन पर आफत बनने के बाद से कोटा में लोगों की मदद की जिम्मेदारी एसडीआरएफ जवानों ने उठा रखी है। एसडीआरएफ के जवान सूचना मिलते ही मुश्किल से मुश्किल हालात में फंसे लोगों तक न केवल मदद पहुंचा रहे हैं बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा रहे हैं। मंगलवार की शाम इटावा खातौली इलाके में पार्वती नदी में आए उफान की वजह से 27 लोग फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने पुलिस वालों के साथ मिलकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उधर कोटा के देवली, अरब, बोरखेड़ा, अनंतपुरा, सुरसागर समेत कई इलाके जलमग्न हैं और यहाँ भी एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। कोटा में लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कोटा का बोरखेड़ा इलाका है, कोटिल्य जो नगर है, वहां से नगर निगम की जो टीमें है वो देर रात से ही यहाँ पर जुटी हुई है और नाव के जरिए जिन घरों में पानी भरा हुआ है वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। रात से वेट कर रहे हैं भाई, पानी चल रहा है जब से वेट करते रहे हैं और करीबन अब तो मकानों में भी 3-3 फुट पानी, 3-4 फुट पानी हो गया। 200 से ऊपर मतलब पर्सन व्यक्ति है जिनमें बच्चे बुजुर्ग सभी हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया। काफ़ी खतरा है गोताखोर टीम को भी, फिर भी हम रिस्क लेके काम कर रहे हैं और बचाव कार्य जारी रहेगा और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे गोताखोर नगर निगम रेस्क्यू टीम। कोटा के सुल्तानपुर में बरसाती नाले में गिरी कार से लापता हुए एक शख्स का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें कि किशनगंज गांव के रहने वाले 5 युवक सुल्तानपुर इलाके के रेस्टोरेंट में खाना खाने निकले थे। वहां से लौटते समय धनवा गांव के पास अचानक कार के सामने एक गाय आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में कार सड़क के नीचे उतर गई और बाद में पास के एक बरसाती नाले में गिर गई। इस हादसे में पंकज और पवन की कार में फंसकर डूबने से मौत हो गई, जबकि प्रशांत और अनूप को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया। इस हादसे में कार में मौजूद 5वां युवक केशव लापता हो गया, जिसकी अब भी तलाश की जा रही है। इस हादसे में जो 2 युवक जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पानी की उफनती लहरों को देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये मनमौजी पानी हर किसी को अपने आगोश में भर लेगा। उफनते उबलते पानी की ये तस्वीरें कोटा बैराज से आई हैं, जहां 1-2 नहीं बल्कि 5-5 गेटों को 5-5 फीट तक खोल दिया गया है ताकि तय मात्रा से ज्यादा पानी की निकासी की जा सके। इन 10 गेटों से 60,440 क्यूसेक पानी निकासी की योजना है, जबकि इससे पहले कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने की वजह से सोमवार को बैराज के 2 गेट 2-2 फीट खोलकर 5,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी, जबकि मंगलवार को 3 गेट 3-3 फीट खोलकर करीब 9,970 क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी। आपको बता दें कि जवाहर सागर बांध और चंबल कैचमेंट एरिया में पानी की अधिक आवक होने से कोटा बैराज का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर चल रहा है, जिसके चलते कोटा बैराज के 10 गेटों को खोला गया है। हाड़ौती में लगातार हो रही बारिश की वजह से धौलपुर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। यहां से गुजरने वाली चंबल नदी का गेज लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंबल का गेज मंगलवार शाम को खतरे के निशान से करीब 10 मीटर ऊपर चढ़ गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने चंबल नदी के तटवर्ती सरमथुरा, बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा क्षेत्र के गाँव में अलर्ट भी जारी किया है। खास बात यह है कि इस अलर्ट के बाद कई गाँव के लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचना भी शुरू कर दिया है।
जलस्तर बढ़ने से चंबल नदी का पुराना पुल डूब चुका है। साथ ही प्रशासन ने ये भी कहा है कि जल स्तर और बढ़ने से यहाँ के करीब 96 गांव प्रभावित हो सकते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और लगातार चंबल नदी के जल स्तर को बढ़ते हुए जो निचले गांव हैं, जो निचले इलाके के गांव हैं, उनको प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और वहीं पर अब प्रशासन की माने तो करीब 96 गांव प्रभावित होने की आशंका है और वहीं पर जिला कलेक्टर और एसपी लगातार नजर बनाए हुए हैं। मंगलवार की रात हुई बारिश की वजह से बूंदी शहर का हाल बेहाल हो गया। बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जवाहर कॉलोनी, दरे शाह कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, शास्त्री नगर, पुलिस लाइन रोड, बेवनवा रोड के साथ साथ देवपुरा, छत्रपुरा की कई कॉलोनियों में पानी भरने से हालात बिगड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात जैत सागर तालाब के 9 गेट खोले गए। वहीं नवल सागर तालाब भी लबालब होकर छलक रहा है। इतना ही नहीं, नेनवा रोड पर रजत गृह कॉलोनी के गेट नंबर 8 के पास बरसाती नाले में उफान की वजह से लोग मुश्किल में हैं। लंका गेट और खोजा गेट इलाके में भी पानी भरा है। शहर में पानी भर जाने की वजह से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शाम से जो है बारिश लगातार बरस रही है, इससे अपना जैत सागर तालाब में उफान आने से मेरा गेट, मेरा बाग के पास का जो है रोड है वो टूट गया है, जिससे काफ़ी बस्ते में पानी भर गया है। जोधपुर से रिश्तों के कत्ल की एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक मां ने ही अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। मां ने अपने दामाद की सुपारी देकर हत्या करवा दी। हालांकि पुलिस ने इस केस में आरोपी सास और दोनों हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब तक की जांच में जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक आरोपी सास ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने दामाद की हत्या करवाई थी। दरअसल 2 दिन पहले जोधपुर के सुरपुरा डैम के पास प्लास्टिक के कट्टे में एक शव बरामद हुआ था। मंडोर थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने शव की जांच की, जिसके बाद पुलिस को ये भी पता चल गया कि मृतक का नाम विनोद ओढ़ है और वो मगजी घाटी का रहने वाला था। मृतक की शिनाख्त के बाद पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की जांच शुरू की और जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि विनोद की हत्या के लिए उसकी सास ग्यारसी देवी ने जब्बर सिंह राजपुरोहित और धनराज वैष्णव को 5 लाख की सुपारी दी थी। इस हत्याकांड की वजह लव मैरिज का एंगल और विनोद की आर्थिक हालत बताई जा रही है। तो इसकी सास इससे परेशान थी और उसी परेशानी की वजह से इसने जब्बर सिंह नाम के व्यक्ति को इसके बारे में बताया कि भाई ये हमारे घर वालों को और मुझे और मेरी बेटी को परेशान करता है। तो इन्होंने जब्बर सिंह को इसके संबंध में, मारने के संबंध में इसको पैसे ऑफर किए और जब्बर सिंह ने और धनराज पुरी ने मिल करके और इसकी हत्या को अंजाम दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट की थोड़ी कुछ कंप्लेंट्स थी रिगार्डिंग फाउंडेशन, तो हमने आगे चेक की और अभी सुचारू रूप से काम चल रहा है और इसमें अपने 163 लाइटें लगेगी, एलईडी लाइटें लगेगी और पूरा एरिया अपना कवर हो जाएगा स्ट्रीट लाइट से। सुना आपने, इसे कहते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर। बीते 31 जुलाई को हमने जालोर के रीको क्षेत्र की बदहाली की तस्वीर प्रमुखता से दिखाई थी। इलाके के लोगों का दर्द और पलायन करने को मजबूर उद्यमियों की आपबीती भी सुनाई थी। सरकार ने न्यूज़ 18 की आवाज सुनी और विभाग के जिम्मेदार हरकत में आए। जयपुर से रीको की स्पेशल टीम भीनमाल पहुंची और उद्यमियों से फीडबैक लेकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। अभी कॉन्ट्रैक्टर को भी पाबंद कर दिया गया है कि एसोसिएशन से मिलके और उन्हीं के अनुरूप और स्पेसिफिकेशन से काम करें। कब तक हो जाएगा काम पूरा? ये काम अपना टारगेट 1 महीने के अंदर अपन कोशिश करके 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक विद इन शेड्यूल्ड पीरियड ही इसको अपन कंप्लीट कर देंगे। और अनियमितता वगैरह पाई गई कुछ? नहीं, अभी इसमें अभी काम के निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता नहीं पाई गई। काम प्रॉपर सुचारू रूप से चल रहा है और एज पर स्पेसिफिकेशन ही किया जा रहा है। जल्द निदान, कैंसर पर जीत, इस स्लोगन के साथ प्रदेश में पहली बार प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट की शुरुआत हुई है, जिसके बाद ऑन स्पॉट ही कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकेगा और समय रहते ही कैंसर का इलाज संभव हो पाएगा।
दरअसल चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मंगलवार को अपने राजकीय आवास से अर्ली कैंसर डिटेक्शन वैन का शुभारंभ किया है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को उपलब्ध करवाई गई इस वैन के जरिए कैंसर से संबंधित महत्वपूर्ण जांचें मौके पर ही की जा सकेगी। लगभग 1.25 करोड़ लागत की ये वैन राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लिमिटेड के CSR फंड से प्राप्त हुई है। अलग अलग 3-4 ब्लॉक जो है वो इस पूरी वैन में बनाए गए हैं। किस प्रकार से ये वैन में जो है वो जांचें हो पाएंगी, क्या इसका फोकस रहेगा, इस वक्त SMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये किस प्रकार की वैन है और किस प्रकार से इसमें जांचें हो पाएगी? देखिए, जो CSR फंड से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने जो है गत वर्ष हमें इसका फंड दिया था और ये लगभग 1.25 करोड़ की लागत से ये जो है वैन हमने यहाँ आप जो देख रहे हैं आई है। और आज डिजिटल जो है मेमोग्राफी मशीन है, ये जो इसके जो है कैंसर का अर्ली स्टेज में इसका डिटेक्शन जो है, फीमेल्स को गांव में कैंप लगाएंगे तो अर्ली स्टेज में यदि कोई कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर का, तो उसका इलाज हो सकता है जल्दी। इसका प्रिवेंटिव जो मतलब अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोज हो जाएगा तो उससे जो है कैंसर को जो है उपचार में इसकी सहायता मिलेगी। स्टेट गेम्स की कामयाबी से उत्साहित राजस्थान खेल विभाग नवंबर महीने में ग्रामीण खेलों की तैयारी कर रहा है। इन खेलों में प्रदेश के 50,000 गांवों और पंचायतों के करीब 15 से 20 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 14 नवंबर के आसपास हमारी तैयारी है कि हम ग्रामीण खेलों को कराएं। ग्रामीण खेल देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राजस्थान विभाग का ये जो एक स्टेप है वो दुनिया में अद्भुत होने वाला है, क्योंकि पहला ऐसा आयोजन होगा जिसमें गांव में से लाखों लोग पार्टिसिपेशन करेंगे। सीएम गहलोत के फिट राजस्थान हिट राजस्थान के नारे को साकार करने के मकसद से 6 कैटेगरी में इसका आयोजन किया जाएगा। इनमें वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, शूटिंग बॉल, क्रिकेट को शामिल किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई RAS भर्ती परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 3 साल बाद जारी हुई इस भर्ती के लिए 988 पद निकाले गए हैं, जिसमें से राज्य सेवा के 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की ये प्रक्रिया 2 सितंबर तक रहेगी। बताया जा रहा है कि RAS 2021 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सामान्य उम्मीदवारों से 350 रुपए का आवेदन शुल्क भी लिया जाएगा। साथ ही राजस्थान के OBC, BC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपए है, जबकि SC और ST उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपए तय किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान का पेपर होगा। MCQ के 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के अंक भी समान होंगे। हर गलत जवाब के लिए 1/3 अंक भी काटा जाएगा। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षाओं, जिसमें प्रारंभिक और मुख्य दोनों शामिल हैं, उन्हें पास करना होगा, जिसके बाद उन्हें एक साक्षात्कार भी देना होगा। चलिए और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। हरियाणा के रोहतक से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पुलिस चौकी में घुसकर कुछ बदमाशों ने एक ही परिवार के 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि वो लोग वहाँ अपनी पड़ोसी की शिकायत करने पहुँचे थे। उनका कहना है कि हरियाणा पुलिस में तैनात उनके पड़ोसी ने शराब के नशे में पहले तो उनसे बदतमीजी की और जब उन्होंने उसे रोकना चाहा तो वो मारपीट पर उतारू हो गए। ये घटना 3 दिन पहले की बताई जा रही है। इसकी शिकायत लेकर वो जब पुलिस चौकी गए तो वहाँ भी उन लोगों से मारपीट की गई। इससे पहले उन बदमाशों ने उस परिवार के बाकी सदस्यों पर भी हमला किया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे CCTV में कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि कुछ लोग एक मकान के बाहर लाठियां और ईंट पत्थर लेकर पहुंचे।
उन्होंने उस मकान में रहने वाले लोगों पर हमला करने के लिए कई बार उनकी तरफ ईंटें फेंकी, लाठियां बरसाई। वो लोग खुद को बचाने के लिए घर के अंदर कैद हो गए, लेकिन फिर भी घर में घुसने के दौरान उन्हें चोटें आई। बताया गया है कि इस हमले में 9 लोग जख्मी हुए हैं। मेरा भाई है, वो अधमरा कर रखा है और जान से मारने की अभी तक मेरे को धमकियां मिल रही है। इस हमले से पहले उसी मकान के सामने कुछ लोग एक दूसरे से बहसबाजी करते दिखे। एक पल ऐसा भी आया जब एक आदमी को धक्का दे दिया गया। बात बिगड़ती इससे पहले ही वहां मौजूद महिलाएं और दूसरे लोग बीच बचाव में उतर आए। दिल्ली के पास हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक बदमाश ने एक कारोबारी की कार के शीशे तोड़ दिए। ये बदमाश मास्क लगाए स्कूटर पर वहां पहुंचा था, जिसकी तोड़फोड़ करने की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस हमलावर ने लोहे की रॉड से कार के शीशों पर कई वार किए और एक के बाद एक सभी शीशों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद वो वहां से भाग गया। सुबह कार के शीशे टूटे मिले, जबकि सीट पर कांच के टुकड़े बिखरे नजर आए। तसल्ली से चारों तरफ के शीशे तोड़े और वो फिर अपनी स्कूटी भगा के ले गए। बताया गया है कि तोड़फोड़ के अलावा आरोपी ने वहां एक धमकी भरा खत भी छोड़ा, जिसके बाद कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है। पिछले 2-3 दिनों में कुछ घंटों में पुलिस की अलग अलग जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस अभियान के तहत पैर में गोली मारकर बदमाशों को पकड़ा जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान ही मुजफ्फरनगर में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश जख्मी हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से भाग गया। पुलिस ने घंटों तक जंगल में उसकी तलाश भी की, लेकिन वो नहीं मिला। इस बीच घायल बदमाश को वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखे जो उसने फायर किए हैं वो बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल है बिना नंबर की। उधर हापुड़ में पुलिस की 25,000 के एक इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें वो जख्मी हो गया। पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उस मर्डर में ये व्यक्ति शामिल था। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही। दिल्ली के पास नोएडा से भी पुलिस ने कबूतर गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान उसका पैर जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस उसे वहां से अपने साथ ले गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां कुछ लोगों ने एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को ही पीट दिया। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर झगड़ा शुरू हुआ और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक जा पहुंची। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बीच सड़क पर मोटरसाइकिल लगाकर खड़े दबंगों की बाइक को एक पुलिस वाले की स्कूटर से टक्कर लग गई। इतनी सी बात पर वो और उसके साथी भड़क गए और उसको बुरी तरह से पीटने लगे। इतना ही नहीं, पुलिस वाले को घेर लेने के बाद एक लड़के ने पास की दुकान से तवा उठाकर उसके सिर पर दे मारा, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। धारदार हथियार से मेरे पे वार किया। ये देखिए, इसमें से 2-3 इंच गहरा घाव है, 8-10 टाके आए हैं। घायल सब इंस्पेक्टर का आरोप है कि दबंग रसूखदार परिवार से हैं। साथ ही उसमें एक आरोपी का पिता पुलिस महकमे में भी है, इसलिए उसकी रिपोर्ट लिखने की जगह उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महावैक्सीनेशन अभियान के पहले ही दिन कुछ जगहों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गईं, जिसमें जालौन भी शामिल है। वहां एक केंद्र पर इतनी भीड़ उमड़ी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। बताया गया है कि कलेक्टर की देखरेख में ये कैंप लगाया गया था, जहां लोग भेड़ बकरी की तरह टूट पड़े। रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए कमरे की खिड़की पर तो लोग ऐसे चढ़े जैसे उसे उखाड़ कर ही दम लेंगे, जिसे देखते हुए पुलिस ने पर्ची बांटने का जिम्मा अपने हाथों में लिया तो लोग जवानों से ही धक्का मुक्की करने लगे। वैक्सीनेशन सेंटर का अंदर का नजारा भी चौंकाने वाला दिखा, जहां लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और ना ही मास्क लगाना जरूरी समझा। लापरवाही की इंतहा तो ये थी कि कुछ लोग अपने बच्चों को भी लेकर आ गए। हमारा प्रयास है कि 3rd वेव से पहले अधिक से अधिक लोगों को हम टीकाकरण करें और उन्हें कोविड के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। सरकार की कोशिश तीसरी लहर से पहले ज्यादा लोगों को टीका लगाने की है, इसलिए यूपी में महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है, लेकिन वहां भी लोग लापरवाह नजर आए। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन लगवा चुके लोगों को भी कोरोना का खतरा है, इसलिए उनको भी नसीहत दी जा रही है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। लेकिन जालौन में वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग इतना भी याद नहीं रख पाए कि अभी उनको वैक्सीन लगी नहीं है, और ये अंधेरगर्दी उन्हीं को भारी पड़ सकती है।
दिल्ली के रंजीत नगर इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक आदमी को बुरी तरह पीटते दिखे। दावा किया गया है कि स्कूटर टच होने पर इस आदमी का अपने पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग जमीन पर बेसुध गिरे एक आदमी को पीटते दिखे। इन हमलावरों ने पहले तो उसे घसीटा, इसके बाद एक आरोपी पत्थर से उसके चेहरे पर कई वार करता नजर आया। पीली कमीज पहने एक आदमी ने तो उसकी छाती पर लात भी मारी। मारपीट के बाद हमलावर वहां से भाग गए, लेकिन वो घायल आदमी वहीं बेहोश पड़ा रहा। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। दिल्ली के रोहिड़ी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने एक महिला पर सरेआम हमला कर दिया। इस वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, क्योंकि इस वारदात की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें साफ दिखा कि दोनों आरोपियों ने उस महिला को पार्किंग एरिया की तरफ जाते देख कैसे हमला किया। वो महिला को सामने से आता देखकर सड़क किनारे ही रुक गए और जैसे ही वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी, तभी मोटरसाइकिल से एक बदमाश उतरा और पीछे से आकर महिला को दबोच लिया और फिर वो वहां से उसके गले में डली चेन लेकर फरार हो गया। चेन छिन जाने के बाद वो महिला उसके पीछे दौड़ी भी, लेकिन दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से वहां से भाग निकले। बिहार में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए भारी मुसीबत लेकर आई है। जगह जगह भर चुके पानी ने यहाँ के लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। पटना से सटे धनरुआ इलाके की ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि बिहार से बाढ़ किस कदर बदहाल हो रहा है। यहाँ के दरदा नदी पर बने बांध के टूट जाने से हालात काबू से बाहर जाते नजर आ रहे हैं। पूरे गांव में कमर तक पानी जमा हो गया है। लोग अपने बच्चों को डूबने से बचाने के लिए कंधों पर लेकर गांव से निकल रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में अब पानी ने जगह बना ली है और दिल और दिमाग पर दहशत का कब्जा है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसा गांव है जहां पर कमर तक पानी पहुंच गया है और ऐसे में अगर पानी और बढ़ा तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। गांव में पानी इस कदर बढ़ा है कि बचाव के लिए आई मशीनों तक इसमें डूबी नजर आई। लोग पैदल तैरकर या टायर ट्यूब के जरिए जैसे भी हो सके सुरक्षित ठिकानों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात पटना के पास के दूसरे इलाकों के भी हैं। वहां तो पानी ने ऐसी दस्तक दी है कि लोगों के घरों तक वो घुसा चलाया, जबकि खेत खलिहानों पर भी उसका कहर टूटा। सड़कों पर तो ट्रकों की लंबी कतार लगी, जो रेंग रेंग कर आगे बढ़ने को मजबूर हैं। राजधानी पटना में इस सैलाब से निजात मिलती भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बहाव इतना तेज है कि नदी के पानी के अंदर उगने वाले पेड़ पौधे तक इससे उखड़कर किनारों पर जमा हो गए हैं। लगभग 20,000 के आसपास लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं या फिर उनके यहाँ घर में पानी वगैरह आ गया है। तो वहीं खगड़िया में भी नदियों का बड़ा जल स्तर लोगों की चिंता का सबब बना हुआ है। कोसी और बागमती नदी का खतरे के निशान को पार करना लोगों की जान के लिए मुसीबत बन गया है। चलो अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खास खबरें। तुर्की के जंगलों में लगी आग हफ्ता भर बाद भी नहीं बुझाई जा सकी है और यहां आग की चपेट में आने से अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। जंगलों में लगी इस आग की वजह से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आपको बता दें, वहां पिछले बुधवार को जंगलों में आग लगी थी, लेकिन तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से वो बेकाबू हो गई और रिहायशी इलाकों की तरफ आफत बनकर बढ़ने लगी। कुदरत के इस कहर की सबसे डरावनी तस्वीर आई समंदर किनारे बसे बाथरूम शहर से। वहां आग ने कुछ ऐसा कहर बरपाया कि लोग दहल उठे। सैकड़ों फीट ऊंची लपटों ने पूरा आसमान ढक लिया। ऐसा लगा जैसे वहां कयामत आ गई हो। इस आग ने लोगों का सब कुछ छीन लिया। न रहने को घर बचा, न खाने को अनाज। डरे सहमे लोग अपना घर बाहर बचाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन आग इतने बड़े इलाके में फैली थी कि दमकल कर्मी भी कम पड़ गए। मजबूरी में लोग खुद ही आग बुझाते नजर आए। जिसको जो मिला उसी की मदद से लपटों से जूझने लगा। कुछ लोग तो झाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन जिस आग के सामने हेलीकॉप्टर तक नाकाम साबित हो गए हों, भला उसका ये झाड़ियां क्या कर लेती। आग में बर्बाद हो चुके लोग फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। जब आग को आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सका तो जान बचाने के लिए घर छोड़ना मजबूरी बन गया। सैकड़ों की तादाद में लोग अपना परिवार लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए।
फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।